रानी। कल मैंने आपको बताया था माहेश्वर सूत्र के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। ये हमारे माहेश्वर सूत्र है। आई उण, ऋलिक, एओं, आई औच, फेवरट, नण, अम गणनम, झब है, घट दस, जब गढ़ दस, खप छटत चटता हो, कपे शशर हल। अब हमें देखना है कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रत्याहार का ज्ञान नहीं है तब तक हम संधि सही से नहीं कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना हल कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे हम अप प्रत्याहार बनाए तो इसके बनाने का नियम ये है, हमने क्या कौन सा बनाना है, अप। तो अप में हम पहले का क्या आता है वर्ण अ, तो अ को देखेंगे कहाँ आ रहा है, यहाँ। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो अ और क के बीच के सारे वर्ण ले लेंगे अ के सहित, जहां से शुरू हो रहा है उसके सहित। इसमें क्या नियम है, जो हलंत है उसको हम छोड़ देंगे उस वर्ण को। तो देखिए हमने क्या क्या लिया, अ, ई, उ, री और री। यहाँ हमने छोड़ दिया ये और ये छोड़ दिया, अ, ई, उ, री और लिरी। अब देखिए जैसे अच प्रत्याहार बनाना है तो अ देखेंगे कहाँ है, यहाँ। अब हम च ढूंढेंगे, च कहाँ है, यहाँ। तो ये है, हम छोड़ते जाएंगे जो जो हमारे हलंत वाले वर्ण हैं। तो क्या क्या आएगा, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। दोबारा एक बार देखिए, अच प्रत्याहार बनाना है तो हम देखेंगे अ कहाँ है, यहाँ, और च कहाँ है, यहाँ। अब हम बीच के सब वर्ण ले लेंगे, लेकिन क्या नियम है हमारा कि हम ये जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको हम छोड़ते चले जाएंगे। हलंत के वर्ण जब हमने छोड़ दिए तो निकल के आया अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये हुआ हमारा अच प्रत्याहार। अब आप ये देखेंगे कि अच प्रत्याहार में जितने वर्ण आ रहे हैं वो सारे स्वर हैं और कोई भी वर्ण स्वर का छूट नहीं रहा है। तो पूरे हमारे स्वर जो हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि स्वर संधि, और स्वर संधि का एक और नाम क्या है हमारा, अच संधि। अच क्यों, क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे हमारे स्वर आ रहे हैं, इसलिए स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। अब आगे देखिए, मान लीजिए हमें बनाना है अट प्रत्याहार। तो अ हमने ढूंढ लिया, फिर टा हमने ढूंढ लिया। अ से टा के बीच के सारे वर्ण लेने हैं और हलंत वाले वर्णों को हमें छोड़ते जाना है। तो हम निकालेंगे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र। यहाँ तक हमने निकाल लिया। ये हो गया हमारा अट प्रत्याहार। अब आगे देखिए, मान लीजिए हमें अण प्रत्याहार बनाना है तो अण के लिए हम अ देखेंगे, ये है, और ण कहाँ है, ये है। अब अ से ण के बीच के सारे वर्ण हमें लेने और क्या छोड़ते जाना है, वही हलंत वाले जो वर्ण हैं वो हमें छोड़ते चले जाना है और बाकी हमें सारे वर्ण जो है यहाँ से उठा लेने हैं और अण प्रत्याहार में लगा देने। देखिए आप देखिए, पहले कीजिए अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र और ल। यहाँ तक के हमारे वर्ण आ गए, ये बन गया अण प्रत्याहार। अब मैंने आपको ये चारों प्रत्याहार समझा दिए हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको समझ आए नहीं आए, और अगर समझ आ गए हैं तो इन्हीं के आधार पे हम ये आप सबको प्रत्याहार बना के देखने हैं। मैंने आपको 15 प्रत्याहार दिए हैं, ये आपको इसी आधार पे बना के देखने हैं। एक बार दोबारा बता रही हूँ, क्या करना है, जो भी प्रत्याहार बनाना है उसका पहला वर्ण नोट करना है, लास्ट का वर्ण नोट करना है, और बीच के जहां से शुरू हुआ है उसके सहित सारे वर्ण उठा लेने हैं। लेकिन नियम ये है कि बीच का जो हलंत वर्ण है उसको हम छोड़ देंगे, चाहे हम कोई भी बनाएं। जैसे हमें हल बनाना है तो हल का हमने है यहाँ से लिया,
है यहाँ से शुरू हुआ हमारा और ला कहाँ है, यहाँ। तो हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे ये हलंत वाले हैं हम छोड़ते चले जाएंगे और बाकी सारे हम उठाते चले जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हल प्रत्याहार हमारा तैयार हो जाएगा। और आप एक चीज और देखेंगे, जब हम हल प्रत्याहार बनाएंगे तो ह से ल तक सारे हमारे व्यंजन आ रहे हैं, इसमें एक भी स्वर नहीं है। इसलिए जब हम व्यंजन हैं तो व्यंजन संधि का एक नाम और दिया गया है, क्या है वो, हल संधि। हल संधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि हल के अंतर्गत सभी क्या आ जाते हैं, सहल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। ये आज मैंने आपको बताया। आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने जो यूट्यूब पे अपना लिंक भेजा है वहां से आप देखेंगे और आपको ये बताना है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए और उसी में कमेंट करेंगे, कहीं ग्रुप में और इधर उधर कमेंट नहीं करेंगे। आपको 15 प्रत्याहार बना के देखने हैं और आगे मैं आपको अभी संधि समझाती हूँ, पहले आप ये बनाकर देखिए। संधि, संधि की परिभाषा है, संधि का सामान्य अर्थ है मेल या मिलाना। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हिम प्लस आर्य, तो हिम। अब जो मैं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो व्यंजन होता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसमें स्वर मिला होता है। तो जब हमने इस व्यंजन को मैं को तोड़ा तो हलंत में निकाला। चाहे तो हलंत में लिखिए और चाहे आधा में इस तरह से लिखिए, बात एक ही होती है। तो हमने ये क्या किया, हलंत में निकाला, इसमें से निकल के आया अ स्वर है। इधर से आल्य का आ लिया तो अ और आ दोनों के मिला के हो गया आ। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, जब दो वर्ण पास पास आते हैं, जब दो शब्द आपस में पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, तो आ क्या है, हिम अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और आ क्या है, दूसरे वर्ण अर्थात आल्य का प्रथम वर्ण है। तो जब दोनों को मिलाया तो परिवर्तित रूप क्या बना, आ। और जब हिम प्लस आल्य का आ प्लस आ मिलाया तो आ बना और इसमें शब्द क्या हमारा निकल के आया, बन गया हिमालय। तो देखिए अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि पहले हमने क्या किया, हिम प्लस आल्य था तो माँ हमको हमने तोड़ा, उसमें से आ स्वर निकाला, आल्य का आलिया, दोनों को जब प्लस किया, जब जोड़ा तो हमारा आ बना। और हमारी परिभाषा की थी, परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारा बना है। परिभाषा थी जब दो शब्द पास पास आते, दोनों शब्द अलग अलग थे, दूर दूर थे, हिम प्लस आल्य, जब हम इन्हें जोड़ना चाह रहे हैं, पास लाना चाह रहे हैं, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण अर्थात माँ में से आ और दूसरे शब्द का आल्य का आ, दोनों को मिलाने पर क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आया कि दोनों को मिला के आ बना, तो हिमा हो गया, हिम में था, आ जोड़ा हिमा हो गया, ला ऐसे का ऐसे ही हिमालय बन गया। अब हमारे आती है संधि का वर्गीकरण। संधि कितने प्रकार की है, या संधि के भेद कौन कौन से। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि या अच संधि, दूसरी है व्यंजन या हल संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि, इसे अच संधि भी कहा जाता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसे अच संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए अच संधि भी कहा जाता है। अच संधि या स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है आयादी संधि, सातवीं है पूर्व रूप संधि, छठी है पूर्व रूप संधि और सातवीं है पर रूप संधि। इस तरह से हमारे स्वर संधि के 7 भेद हैं। दूसरी है व्यंजन। व्यंजन को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि का एक नाम हल संधि भी है। क्यों, अभी प्रत्याहार में मैंने बताया था, जब हल प्रत्याहार बनाते हैं
प्रत्याहार में ह से लेकर ल तक सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, इसलिए इसे व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। इसके भी 7 भेद हैं। पहला है ष्टुत्र संधि, दूसरा है ष्टुत्र संधि, तीसरा है जसत्व संधि, चौथा है चतुर्थ संधि, पांचवा है अनुस्वार संधि, छठा है लत्व संधि और सातवां है पांचवर्ण संधि। तीसरे नंबर पे आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 4 भेद हैं। पहला है विसर्जनीय से चेत, दूसरा है रुद्र संधि। रुद्र संधि भी 2 प्रकार की होती है, से सदोषो रूप और खरवसान्यो विसर्जनीय। तीसरी है उत्तर संधि। उत्तर संधि के भी 2 भेद होते हैं, अतो रोरक लुतादक लुते और हसीचे। चौथी है विसर्ग लोप। विसर्ग लोप के भी 2 भेद होते हैं, पहला है रोरी और दूसरा है ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण। तो बच्चों ये तो था हमारा संधि का भेद या संधि का वर्गीकरण या संधि के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, आपके इंटर के सिलेबस में हिंदी में है, आपको स्वर संधि के लास्ट 3 प्रकार हैं, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अयादि संधि क्या होती है, पूर्व संधि क्या होती है और पर रूप संधि क्या होती है। इसमें जो भी कमेंट करना है आप वीडियो में ही करें, अन्यथा कोई कमेंट ना करें, और समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। स्वर संधि। स्वर संधि के 3 प्रकार हिंदी के अब इस साल के सिलेबस में हैं। कौन कौन से? अयादि संधि, पूर्व संधि और पर रूप संधि। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वाय वह। यदि ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आय, ओ का आव, आई का आय तथा औ का आव आदेश हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि प्लस से पहले ए ओ आई औ कोई भी चारों में से कोई भी वर्ण आए और प्लस के बाद कोई भी स्वर हो तो इन चारों का क्या हो जाएगा? ए का आए, ओ को आव, आई का आय, औ को आव आदेश हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, हरे प्लस ए, तो इसमें आपके नियम लागू हो रहा है। देखिए जब हम र को तोड़ते हैं तो र हलंत निकलता है और ए निकला। अब आपका नियम है यदि ए प्लस से पहले ए आए तो ये ए आ रहा है, ये ए आ गया, और प्लस के बाद कोई भी स्वर आए तो ये स्वर है, तो हम इस ए को क्या करेंगे? आई में बदल देंगे, आई आदेश कर देंगे। अब जब हमने ये आई आदेश कर दिया, ह ऐसे का ऐसा ही है, र में ये जोड़ा र पूरा हो गया, य में ये जोड़ा ये के ऊपर मात्रा आ गई हरे। दोबारा से देखेंगे, ह हर हरे प्लस ए, र तोड़ेंगे, र हलंत निकला, ए प्लस हमारा ए, यहाँ पे नियम लागू हो रहा है। ए के बाद यदि कोई भी स्वर हो तो ए को आई हो जाता है। ए को आई किया तो ह ऐसे का ऐसे आ गया, र में अ जोड़ दिया, र पूरा हो गया, और ये में ए जोड़ा तो ये बन गया हरल। दूसरा उदाहरण देखिए, नए प्लस अके है। अब इसे ना को जब हम तोड़ रहे हैं तो आई निकल के आ रहा है। हमारा ये नियम काम कर रहा है कि यदि ए के बाद आई के बाद अ हो, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का स्वर हो तो ये अ है, अस्वर है, तो इस आई को क्या हो जाएगा? आई को हमारा आय हो जाएगा। जब हमने आय किया तो न में आ मिलाया, तो जब हम न में आ मिलाएंगे तो ना हो जाएगा हमारा ना, और आगे क्या करेंगे हम? य में ए मिलाएंगे, यह पूरा हो जाएगा, का ऐसे का ऐसा ही है, आगे विसर्ग लगा देंगे ऐसे ही, नायक है। दोबारा देखिए, नई प्लस अके है, न को तोड़ा, न हलन, आई प्लस हमारा नियम काम कर रहा है। ए के आई के बाद में आ स्वर आ रहा है तो आई को क्या हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। जब आय आदेश किया तो न में आ मिलाया तो ना पूरा हो गया, और या में आ मिलाया या पूरा हो गया, कहा ऐसे का ऐसा ही, नायक है हमारा शब्द बन गया। आगे देखिए, पो प्लस अने है, पे को हमने तोड़ा, पो को जब तोड़ेंगे तो पे हलन ओ, और नियम काम कर रहा है, ओ के बाद हमारा स्वर आ रहा है, तो
ओ किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। जब औ में हमने ओ को बदला तो पे में ए पूरा मिला, ए मिलाया पे पूरा हो गया। अब वे में ए मिलाया वे पूरा हो गया। न विसर्ग ऐसे का ऐसा ही पवन है। दोबारा देखिए, पो प्लस अने है, पो को तोड़ा पे हलन ओ निकला प्लस हमारा इधर का अ है, तो शर्त पूरी हो रही है। ओ के बाद स्वर आ रहा है तो पो को ओ को अव आदेश हो जाएगा। पे में ए मिलाया पे पूरा, व में अ मिलाया व पूरा और न विसर्ग ऐसे का ऐसा ही पव में है। देखिए पौ प्लस अकय है। अब हम पौ को तोड़ते हैं तो पे हलंत हमारा निकल के आया, औ प्लस इधर क्या हमारा अ, शर्त पूरी हो रही है, नियम पूरा हो रहा है कि इधर तो ए आई ओ औ हो, तो यहाँ औ है और इधर कोई स्वर हो तो ये स्वर है, तो औ को आव आदेश हो जाएगा। हमारे औ को आव आदेश हो गया। जब औ आदेश हमने कर दिया तो पे में आ मिलाया पा पूरा, व में आ मिलाया व पूरा और कहा हल विसर्ग ऐसे का ऐसा ही हमारा बन गया पाव का ह। दोबारा देखिए, पौ प्लस अके है, पौ को तोड़ेंगे तो पे हलन औ प्लस इधर स्वर है, हमारा नियम पूरा हो रहा है क्योंकि इधर औ है और इधर कोई भी स्वर है, तो औ को आव आदेश हो जाएगा। अब पे में आ मिलाया पा पूरा, व में आ मिलाया व पूरा और कह विसर्ग ऐसे का ऐसे ही पाव का ह शब्द हमारा बन गया। दूसरी संधि है हमारी पूर्व रूप संधि। इसे समझिए, यदि इसका सूत्र है एड है पदांता दति, यदि पदांत यानी किसी पद के अंत में, पद संज्ञक शब्द के अंत में एड का मतलब होता है ए या ओ, यदि किसी पद संज्ञक शब्द के अंत में एड यानी ए या ओ आए और उसके बाद हस्व अ आए, हस्व अ जिसे आप अ से अनार कहते हो वो हस्व अ आए, तो उस हस्व अ का पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अ जो है अपने पूर्ववर्ती ए या ओ में बदल जाता है। पूर्व रूप हुए अ को हम अवग्रह यानी कि एस के आकार का अ अक्षर द्वारा दिखाया दिया जाता है। दोबारा समझिए, यदि किसी पद संज्ञक शब्द के अंत में एड आए, एड अर्थात ए या ओ आए और उसके बाद हस्व अ आए, तो उस हस्व अ का पूर्व रूप हो जाता है यानी प्लस से पहले वाला रूप हो जाता है, अर्थात अ अपने पूर्ववर्ती ए या ओ में बदल जाता है। पूर्व रूप हुए अ को अवग्रह अ द्वारा दिखाया जाता है। उदाहरण से समझिए, हरे प्लस औ। अब देखिए, हरे औ में हमने रे शब्द को जब तोड़ा तो रा में से अ निकल के आया प्लस हमारा ए है। इसने कहा कि जब किसी पद संज्ञक शब्द के अंत में ए या ओ आए, शब्द के अंत में ए आया और उसके बाद हस्व ए आए, इधर हस्व अ आया, तो हस्व अ जो है वो अपने ए या ओ में बदल जाएगा, पूर्ववर्ती ए या ओ में बदल जाएगा। तो जब ये हस्व अ में बदलेगा, ए में बदलेगा, तो इनसे अवग्रह से दिखाएंगे। ए या ओ में बदल जाता, पूर्व रूप हुए अ को अवग्रह द्वारा दिखा दिया जाता है। अब है ऐसे का ऐसा ही, रे पे ए लगा दिया हरे, अब ये जो अ था, अ को हम अवग्रह दिखाएंगे और वह ऐसे का ऐसे आ जाएगा। दोबारा समझिए, हमने कहा हरे प्लस औ, हमने कहा जब पद संज्ञक शब्द के अंत में ए या ओ हो तो हमने इसे तोड़ा हरे शब्द को, तो र हलंत और ए, तो ये हमारा नियम पूरा हो गया कि ए प्लस बाद में उसने कहा ए या ओ हो, पद संख्या के संदर्भ में ए या ओ हो, ये नियम पूरा हो गया। उसके बाद उसने कहा दूसरे शब्द के शुरू में हस्व आ हो, तो ये ए और ओ का भी नियम पूरा हो रहा है, हस्व अ भी है। ये जो हस्व ए है, ये जब हम पूर्ववर्ती में बदलेंगे तो इसको हम अवग्रह के तरह से लिख करके दिखाएंगे। जैसे ह रे ऐसे का ऐसे, रे में एक ही मात्रा लग गई हरे, अब इस अ को लिखना है तो हम अवग्रह लिखेंगे, ऐसे अ नहीं लिखेंगे, ये अवग्रह और व ऐसे का ऐसे ही हरे अव। दूसरा देखिए, विष्णु जमा अव। अब हमारा नियम क्या था, पद संज्ञक शब्द के अंत में ए या ओ हो, पहले में ए था, अब क्या है
ओ। जब रो को हम तोड़ेंगे तो ड़ हलंत निकल के आया और ओ निकला, ये नियम पूरा हो गया। प्लस दूसरे शब्द के अंत में क्या है, शुरू में है, सॉरी दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, आ, हस ए, ये नियम भी पूरा हो रहा है। तो हस ए जो है वो पूर्ववर्ती ओ में बदलेगा और अपने रूप को बदल देगा, अवग्रह बन जाएगा। तो विष ऐसे निकाला, रे में ओ की मात्रा लगाई विष्णु और ए की जगह अवग्रह आ गया, वे ऐसे का ऐसे विष्णु। अब देखिए दूसरा, देवो प्लस अपी, ये हमारी शर्त पूरी हो रही है। वो को हम तोड़ेंगे, वो हलन ओ प्लस दूसरी तरफ क्या, इधर शर्त पूरी हो गई, ओ आ गया, दूसरी तरफ हस आ है, ये शर्त भी पूरी हो गई। तो जो आ है वो पूर्ववर्ती ए या ओ में बदलेगा, तो ये अपना रूप बदल देगा और अवग्रह के रूप में आ जाएगा। तो दे ऐसे का ऐसे, वे में ओ लगाया वो, और ये अवग्रह ऐसे का ऐसे, पी ऐसे का ऐसे, देवो अपी। दोबारा समझिए, देवो प्लस अपी, वो को हम तोड़ेंगे वो को, तो वे हलन ओ जमा आ गया हमारा, हस आ गया, इधर ओ हो गया। दोनों नियम हमारे काम कर रहे हैं, पूरा नियम की शर्त हमने देख ली है। तो इसमें अब क्या करेंगे, जो हर्ष वे है इसे पूर्ववर्ती ओ में लाने के लिए हम अवग्रह में बदल देंगे। तो दे ऐसे का ऐसे ही, वे में ओ जोड़ दिया, देवो, अवग्रह ऐसे ही है, अवग्रह बन गया आ का, और पी ऐसे का ऐसे ही, देवो अपी शब्द बन के तैयार हो गया हमारा। आप कमेंट में बताइए समझ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर दोबारा और समझाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। स्वर संधि में तीसरी है पररूप संधि, इसका सूत्र है एडी पररूपम। अब इसका नियम है, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जो एड अर्थात ए या ओ से आरंभ हो, तो उपसर्ग का धातुओं के ए या औ से मिलकर, ए या ओ से मिलकर पररूप हो जाता है, अर्थात उपसर्ग का अ अपने बाद आने वाले अ या ओ में बदल जाता है। दोबारा से देखिए, यदि अकारांत उसे कहते हैं जो अ से अंत हो रहा हो। तो यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जो एड अर्थात ए या ओ से आरंभ हो, कहने का मतलब ये है, जब हम शब्द को तोड़ें तो प्लस से पहले अकारांत उपसर्ग आए, प्लस के बाद में एड यानी ए या ओ आए। तो जो ए या ओ है वो अकारांत उपसर्ग में मिल जाएगा, अपने बाद जो अकारांत उपसर्ग है अपने बाद आने वाले ए या ओ में मिल जाएगा, एड में बदल जाएगा। अकारांत उपसर्ग जो है अपने प्लस के बाद वाले जो एड है, ए या ओ है, उसमें बदल जाएगा। उदाहरण से समझिए, यह प्रे प्लस एज थे। अब हम तोड़ के देखते हैं कि नियम लग रहा है हमारा इस शब्द में या नहीं। तो प हलत, र हलत और अ निकला। तो हमने कहा था अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जो एड या ओ से आरंभ हो, तो ये अकारांत उपसर्ग भी है, अ से लास्ट हो रहा है और बाद में एड भी आ रहा है यानी ए या ओ भी आ रहा है, तो नियम काम कर रहा है। तो हम कहते हैं, तो उपसर्ग का ए यानी कि ये अ धातुओं के ए या ओ से मिलकर पररूप हो जाता है, उसके जैसा हो जाता है, बाद वाले जैसा हो जाता है। जब इसे जोड़ेंगे पे और रे मिलकर प्रे हो गया, और ए जो है ए के पररूप हो जाएगा, ए में मिल जाएगा, तो ए की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे और जते ऐसे का ऐसा ही प्रेजते। दोबारा देखिए, प्रे प्लस एजते, जब प्रे को तोड़ा तो पे हलंत, र हलंत, अ, तो अकारांत उपसर्ग है, क्लियर हो रहा है, प्लस ए या ओ में से एक कोई आना चाहिए, तो ए भी आ रहा है। तो जो अकारांत उपसर्ग है, नियम हमारे अकारांत जो उपसर्ग है अपने बाद आने वाले एड यानी ए या ओ में पररूप हो जाएगा। तो जब ए जो है हमारा अकारांत उपसर्ग जो है, जब ए के पररूप हो जाएगा तो हमारा बनेगा प हलन और र, ये दोनों मिल गए, प्रे बन गया। प्रे में जब ये ए पररूप हुआ तो ए की मात्रा यहाँ आ गई, प्रे हो गया, जते ऐसे कैसे प्रे जते। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, उप प्लस ओसती, सॉरी उप प्लस ओसती। अब पे हमने हलंत निकाला, आ निकला, हमारा नियम काम कर रहा है, अकारांत उपसर्ग यानी अ से खत्म हो रहा है, ऐसे अंत हो रहा है। प्लस के दूसरी तरफ क्या है, ओ है, हमारा नियम का ए या ओ होना चाहिए, ये शर्त थी, तो ओ आ रहा है। तो जो हमारा अकारांत उपसर्ग है वो ओ जैसा हो जाएगा, ओ में पररूप हो जाएगा। जब पररूप हुआ तो ओ ऐसे का ऐसा ही, पे में ओ जोड़ दिया हमने क्योंकि अ को हम पररूप कर रहे हैं, तो उपो हो गया, क्षति ऐसे का ऐसे ही शब्द बना उपोषति। दोबारा देखिए, उप प्लस ओसती, पे हलंत निकला, अ प्लस ओ,
शर्त क्या थी, इधर प्लस से पहले अकारांत उपसर्ग हो, यानी कि अ से अंत हो, तो ऐसे अंत हो रहा, अकारांत उपसर्ग है, प्लस से दूसरी तरफ क्या हो, ए या ओ हो, तो ओ है। दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इसलिए नियम काम कर रहा है, इसलिए एडी पूर्व रूपम सूत्र से हम इसको बनाएंगे। तो जब पर रूप हो जाएगा तो आपका ओ हो जाएगा, और हमने जब शब्द बनाया ओ ऐसे का ऐसे ही है, पे में वो जोड़ दिया, ओ हो गया, क्षति ऐसे का ऐसे ही, उपो क्षति।